नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आज हम जिस शेयर के बारे में जानेंगे वो बैटरियाँ बनाता है, जिसका यूज़ फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हो सकता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है। जो ये कंपनी बैटरी बनाती है, इसकी वजह से ही ये कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है, ऐसा हम मान सकते हैं। अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विज़िट किया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये कंपनी फंडामेंटली कैसे है ये देखते हैं। इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। कंपनी का सेल्स जून 2018 में 3553 करोड़, उसके बाद 3633 करोड़, उसके बाद 3283 करोड़, मार्च 19 का 4252 करोड़, 19 जून का 3664 करोड़, सितंबर 19 का 3779 करोड़, दिसंबर 19 का 3554 करोड़, मार्च 20 का 3475 करोड़, जून 20 का 2526 करोड़, सितंबर 20 का 4011 करोड़ और दिसंबर का 20 का 4197 करोड़ है। कंपनी का सेल्स पिछले क्वार्टरली और ईयर टू ईयर बेसिस पर कंपैरिजन किया जाए तो अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 18 का है 399 करोड़, 18 का सितंबर का 306 करोड़, दिसंबर 18 का 339 करोड़, मार्च 19 का 508 करोड़, जून 19 का 380 करोड़, सितंबर 19 का 412 करोड़, दिसंबर 19 का 294 करोड़, मार्च 20 का 360 करोड़, जून 20 का 133 करोड़। जून 20 में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 133 करोड़ है वो कोविड-19 की वजह से है। इसके बाद हम सितंबर 20 का 453 करोड़ और दिसंबर 20 का 445 करोड़ है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, जो कि है जून 18 के 305 करोड़, सितंबर 18 का है 320 करोड़, दिसंबर 18 का है 227 करोड़, मार्च 19 का है 398 करोड़, जून 19 का है 277 करोड़, सितंबर 19 का है 292 करोड़, दिसंबर 19 का है 156 करोड़। उसके बाद है मार्च 20 के 246 करोड़, जून के है 4 करोड़। जून 20 में 4 करोड़ का इतना कम जो प्रॉफिट है वो कोविड की वजह से वो प्रॉफिट बहुत ही नीचे आया है। उसके बाद सितंबर 20 का है 333 करोड़ और उसके बाद दिसंबर का है 319 करोड़। इसका मतलब कोविड का जो रिज़ल्ट है उसको छोड़ने के बाद कंपनी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। इसके बाद अब इस कंपनी के नेट प्रॉफिट देखेंगे। जून 18 का प्रॉफिट है 188 करोड़, सितंबर 18 का है 213 करोड़, दिसंबर 18 का है 142 करोड़, मार्च 19 का है 303 करोड़, 19 का है 162 करोड़, सितंबर 19 का है 248 करोड़, दिसंबर 19 का है 119 करोड़, मार्च 20 का है 248 करोड़, जून का है -11 करोड़। जो नीचा है वो कोविड की वजह से है। उसके बाद सितंबर 20 का है 257 करोड़ और दिसंबर का है 241 करोड़। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर और क्वार्टरली अच्छे की तरीके से ग्रो हो रहा है। इसका मतलब कंपनी की क्वार्टरली बहुत अच्छे है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। मार्च 18 का सेल्स 12,808 करोड़, 19 का 14,721 करोड़, मार्च 20 का 14,471 करोड़ और मार्च 21 का 14,209 करोड़ रहने का अनुमान है। कंपनी का सेल जो क्वार्टरली और ईयर टू ईयर बेस मार्च 18 से 21 तक लगातार अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है और शानदार तरीके से बढ़ रहा है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, जो मार्च 18 के है 1,408 करोड़, मार्च 19 के 1,561 करोड़, मार्च 20 के 1,450 करोड़ और मार्च 21 के 1,391 करोड़ रहने का अनुमान है।
कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। इसके बाद अब हम इस कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 के है 1048 करोड़, 19 के है 1249 करोड़, मार्च 20 के 972 करोड़ और 21 के 903 करोड़ रहने का अनुमान है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 20 और 21 में कम हुआ है, वो कोविड-19 की वजह से ही हुआ है। अब हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे। मार्च 18 का कंपनी का नेट प्रॉफिट है 691 करोड़, 19 का है 846 करोड़, मार्च 20 का है 777 करोड़ और 21 का 736 रहने का अनुमान है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और जो 20 और 21 में कम हुआ है वो कोविड की वजह से हुआ है। अब हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे। कंपनी के पास मार्च 18 में 5344 करोड़ के रिजर्व थे, मार्च 19 में 6022 करोड़ के रिजर्व थे, मार्च 20 में 6382 करोड़ के रिजर्व थे और सितंबर 20 में 6729 करोड़ के रिजर्व थे। कंपनी पर बोरोइंग्स मार्च 18 में 60 करोड़, मार्च 19 में 89 करोड़, मार्च 20 में 196 करोड़ और सितंबर 20 में 501 करोड़। कंपनी के रिजर्व और बोरोइंग ईयर टू ईयर और क्वार्टरली बेसिस पर दोनों भी बढ़ रहे हैं। कंपनी के ऊपर कितने बोरोइंग्स है और वो चुकाने के लिए कंपनी के पास पैसे है या नहीं, ये भी हम लोगों को देखना चाहिए। के बाद कंपनी के पास कितने टोटल एसेट है वो देखेंगे। मार्च 18 में कंपनी के पास 19,815 के, उसके बाद 19 मार्च में 22,431 करोड़ के, मार्च 20 में 24,351 के एसेट थे, सितंबर 20 में 26,545 के रिजर्व थे। कंपनी के टोटल एसेट ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस लगातार अच्छी तरीके से बढ़ रही है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के प्रमोटर के पास जून 18 में लगभग 45.99%, जो कि मार्च 21 तक वही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद एफ.आईज़ की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। जून 18 में 11.23, सितंबर 18 में 11.22, दिसंबर 18 में 11.98, मार्च 19 में 9.93, जून 19 में 8.89, सितंबर 29 में 9.10, दिसंबर 19 में 8.89, मार्च 20 में 9.41, जून 20 में 9.08, सितंबर 20 में 9.75, दिसंबर 20 में 10.39, मार्च 21 में 11.95 है। लगभग थोड़ी कम और ज़्यादा हो रही है। इसके बाद अब हम इसके DIs की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। जून 18 में 23.20, सितंबर 18 में 23.37, दिसंबर 18 में 22.18, मार्च 29 में 23.84, जून 19 में 24.74, सितंबर 19 में 24.21, दिसंबर 19 में 24.36, मार्च 20 में 23.48, जून 20 में 22.87 और सितंबर 20 में 23.12% है। इसके बाद दिसंबर 2020 में 27.26, मार्च 21 में 24.56 है। गवर्नमेंट के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 18 में 0.01%, सितंबर 18 में 0.01%, दिसंबर 18 में 0.01%, उसके बाद लगभग ज़ीरो ही है। पब्लिक के पास जून 18 में लगभग 19.57, उसके बाद सितंबर 18 में 19.41, दिसंबर 18 में 19.84, मार्च 19 में 20.23, जून 19 में 20.37, सितंबर 19 में 20.69, दिसंबर 19 में 20.76, मार्च 20 में 21.12, जून 20 में 22.06, सितंबर 20 में 21.13, दिसंबर 20 में 16.36 और 21 में 17.49 है। अभी हमने जो क्वार्टर रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट
और प्रमोटर के पास कितनी शेयर होल्डिंग है, ये सभी शेयर खरीदने के लिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये कंपनी NSE और BSE दोनों में लिस्ट है। इस कंपनी का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस स्टोरेज ऑफ बैटरी बनाने का होता है, जिसका यूज़ फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बहुत होने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।